आज 21 जून सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। योगा सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं, योगा जीवन जीने का तरीका है। योगा योग शब्द से आता है और योग अर्थात कनेक्शन, संबंध। अगर हम अपने आप को देखें, हमारा किस किस के साथ योग है, कनेक्शन है। मैं आत्मा जब एक थॉट क्रिएट करती हूँ तो उसका कनेक्शन किस किस के साथ बनता है। मेरी हर थॉट सबसे पहले मेरे ऊपर असर करती है, अर्थात मेरी फीलिंग्स। सो हाउ आई थिंक इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाउ आई एम गोइंग टू फील। सेकेंड, मेरी हर थॉट मेरे शरीर पर असर करती है। सो हाउ आई थिंक इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस माई फिज़िकल हेल्थ। थर्ड, मेरी हर थॉट उन लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए वो क्रिएट की गई है। सो माई एवरी थॉट कनेक्ट्स टू पीपल एंड इन्फ्लुएंसेस माई रिलेशनशिप्स। एंड चौथा, मेरी हर थॉट वातावरण में फैल जाती है। माई एवरी थॉट इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसेस द एटमॉस्फेयर। तो मुझ आत्मा का कनेक्शन अपने आप के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने लोगों के साथ और अपने विश्व वातावरण के साथ है। आज अगर हम अपनी फीलिंग्स को देखें तो खुशी, प्यार, रिस्पेक्ट, लव, इन शब्दों की बजाय स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये शब्द हमारी जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। अर्थात मेरी हर सोच जो है वो मेरी फीलिंग्स पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही है। मेरे शरीर की हेल्थ, शायद ही हम में से कोई हो जो कहे हम संपूर्ण रीति से हेल्दी है, कभी बीमार नहीं हुए। तो यहाँ से मेरी सोच मेरे शरीर में छोटी बड़ी बीमारियाँ क्रिएट कर रही है। मेरे रिश्ते जितने स्मूथ, जितने प्यारे होने चाहिए, शायद उनमें आज कुछ गांठें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही है। और वातावरण, विश्व कैसा है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो मेरा कनेक्शन अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने रिश्तों के साथ और अपने विश्व के साथ सुंदर तभी होगा when I establish the fifth connection, the highest connection, वो योग परमात्मा के साथ। उस परमात्मा के साथ जब मेरा योग लगता है तो मेरा हर संकल्प सही, मेरा हर निर्णय सही, and then my every feeling, my physical health, my relationship and my world will be in smooth energy when I establish my fifth connection, the connection with God. राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। इस राजयोग करने से हमारा हर संकल्प शांति, सुख, प्यार से भरपूर होता है। एंड तब हमारा जीवन बहुत सहज, सरल, एवर हैप्पी बन जाता है और इसका असर हमारे शरीर पर हेल्थ के रूप में दिखाई देता। रिश्ते तो सुंदर बन ही जाते हैं और इस तरह हम सब मिलकर एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। तो चलिए योग कुछ क्षणों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, हर संकल्प में, हर सोच में एक योगी जीवन जीते हैं। सुबह सुबह सबसे पहली चीज़ जब हम उठते हैं तो अपने फ़ोन को नहीं, अखबार को नहीं, सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं। अपने दिन की शुरुआत राजयोग से करते हैं। सुबह सुबह परमात्मा से संबंध जोड़ जब हर संकल्प सारा दिन करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारा दिन कैसा बीतेगा। फिर उसके बाद ज्ञान योग, परमात्मा से प्राप्त हुआ ज्ञान सुबह 15-20 मिनट के लिए स्टडी करें। एक जीवन जीने का तरीका है कि हम बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो सुबह सुबह स्टडी करते हैं। तो सुबह सुबह मन में टेरर, वायलेंस एंड बाकी सब जो दुनिया का समाचार है वो ही भर जाता है। और दूसरा जीवन जीने का तरीका है कि हम परमात्मा के ज्ञान से, एक सही जीवन जीने के तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम सुबह राजयोग, उसके बाद ज्ञान योग, फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हठ योग करते हैं, वॉक करते हैं, जो भी तरीके हम अपनाते हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, उसमें भी उस एक्सरसाइज और योग के साथ साथ हम मन के संकल्पों का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए हमारे संकल्प कौन से चल रहे हैं। सो माई एवरी थॉट हैज़ टू बी राइट वाइल आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ द बॉडी।
जब हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट नहीं, लेकिन साथ साथ अपने मन और शरीर में अक्यूमुलेटेड जो सारे टॉक्सिन्स हैं, पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं, उनको सारा बाहर रिलीज़ करें और परमात्मा का प्यार, उसकी पवित्रता, उसको ब्रीद इन करें। तो जब हम श्वास के साथ साथ संकल्पों का भी ध्यान रखते हैं, तब हमारा मन हमारे शरीर के साथ एक सही कनेक्शन बनाकर योग में है। फिर जब हम दिन में अपने कर्म में आते हैं, तो हम अटेंशन रखें, हमारा हर कर्म परमात्मा की याद में हो, हर कर्म सही हो, हर कर्म सिर्फ हमें सुख न दे लेकिन औरों को भी सुख दे। ये है कर्म योग। भोजन खाएं तो सात्विक भोजन खाएं, क्योंकि अन्न का असर मन पर होता है। भोजन खाने से पहले परमात्मा को याद करके उस भोजन के वाइब्रेशंस को सर्वश्रेष्ठ शक्ति से भरकर फिर उस भोजन को स्वीकार करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो धन कमाते हैं, क्योंकि धन का असर अन्न पर पड़ता है, अन्न का असर मन पर पड़ता है और मन का असर तन पर पड़ता है। तो जो हम धन कमाते हैं वो धन दुआओं के साथ घर आए। धन कमाते समय सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, अपने फ़ायदे से पहले औरों का फ़ायदा सोचें। तो अब से भोगी जीवन नहीं, दुख कलह कलेश का जीवन नहीं, योगी जीवन। योगा एक दिन के लिए नहीं, योगा कुछ घंटों के लिए नहीं, लेकिन सारा जीवन ही योगी जीवन बिताएं, जिसमें धन दुआओं के साथ आए, अन्न सात्विक हो, मन परमात्मा के ज्ञान और याद से भरपूर हो, और इन तीनों का असर जब तन पर पड़ता है तो तन तो स्वस्थ हो ही जाता है। और जब ये योगी जीवन हम सब मिलकर व्यतीत करेंगे तो हम इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बना देंगे। योग वो शक्ति है जो सिर्फ हमें ही नहीं लेकिन सारी दुनिया को बदल सकती है। आइए योगी जीवन से इस दुनिया को फिर से सतयुग बनाएं। ओम शांति।